नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो तारने में आपका स्वागत है। आपने हमारी पिछली वीडियो पर बहुत ही प्यार दिया और सराहा है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। आज मैं आपको जिनकी कुंडली मेष लगन की है, उनके मेष लगन का क्या स्वभाव होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। मेष लगन में जन्म लेने वाला जातक दुबले पतले शरीर वाला होता है, अधिक बोलने वाला, उग्र स्वभाव वाला, रजोगुणी, अहंकारी, चंचल, बुद्धिमान, धर्मात्मा, अत्यंत चतुर, अल्प संततिवान, अधिक पित्त वाला, सब प्रकार के भोजन करने वाला, उदार, कुल दीपक तथा स्त्रियों से अल्प स्नेह अथवा द्वेष रखने वाला होता है। इसके शरीर का रंग कुछ लालिमा लिए होता है। मेष लग्न में जन्म लेने वाले जातक को अपनी आयु के छठे, 8वें, 15वें, 21वें, 36वें, 40वें, 45वें, 56वें तथा 63वें वर्ष में शारीरिक कष्ट एवं धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। मेष लगन में जन्म लेने वाले जातक को अपनी आयु के 16वें, 20वें, 28वें, 34वें, 41वें, 48वें तथा 91वें वर्ष में धन की प्राप्ति, वाहन, सुख, भाग्य वृद्धि आदि विविध प्रकार के लाभ एवं आनंद प्राप्त होता है। आइए हम बताते हैं, आपकी कुंडली अगर मेष लगन की है और मेष लगन में अगर प्रथम भाव में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो क्या फल देगा। सूर्य शरीर स्थान में उच्च का होकर अपने मित्र मंगल की राशि पर बैठा हुआ है, अतः इसके प्रभाव से जातक स्वस्थ शरीर वाला, मध्यम कद वाला, स्वाभिमानी, तेजस्वी तथा परम विद्वान होगा। उसकी वाणी प्रभावशाली होगी, जिसे दूसरे लोग बड़े ध्यान और आदर के साथ सुना करेंगे। संतान पक्ष की प्रबलता, बुद्धिमत्ता, साहस, धैर्य, शक्ति, व्यवहार कुशलता, महत्वाकांक्षा आदि गुण जातक को सहज में ही प्राप्त होंगे, परंतु स्त्री, व्यवसाय, स्वास्थ्य तथा झगड़े टंटे के घर, सप्तम भाव पर सूर्य की नीच दृष्टि पड़ रही है, इसलिए जातक को दांपत्य सुख में कुछ कमी और क्लेश की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार उसे अपनी जीविकोपार्जन के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते रहना होगा। ऐसे सूर्य वाले जातक की पत्नी या पति अधिक सुंदर नहीं होती और वह उसकी मर्जी के मुताबिक भी कुछ कम ही चल पाते हैं। आइए अब हम मेष लगन की जिनकी कुंडली है और जिनके कुंडली में सूर्य द्वितीय भाव अर्थात धन भाव में बैठा हुआ है, उनका फल क्या होगा। तो सूर्य धन स्थान में अपने शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा हुआ है, अतः इसके प्रभाव से जातक को आर्थिक मामलों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। द्वितीय भाव कुटुंब, रत्न, बंधन आदि का भी है, अतः इस भाव में शत्रु क्षेत्रीय सूर्य की स्थिति के कारण जातक के संतान पक्ष में बाधाएं आएंगी तथा विद्याधन में भी कमी बनी रहेगी। द्वितीय भावस्थ वृष राशि का सूर्य अपनी पूर्ण दृष्टि से आयु, मृत्यु तथा पुरातत्व के अष्टम भाव को अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए जातक दीर्घायु होगा तथा उसे अपनी बुद्धि बल से पुरातत्व अर्थात गड़ा हुआ धन अथवा आकस्मिक अर्थ प्राप्ति का लाभ भी होगा। ऐसे जातक
के ऊपर अपने कुटुंब का प्रभाव भी कुछ ना कुछ बना रहेगा। धनोपार्जन के लिए बुद्धि बल का विशेष प्रयोग करने पर भी उसका अधिक संचय नहीं हो पाएगा। आइए अब हम मेष लगन जिनकी कुंडली है और जिनका सूर्य ग्रह तृतीय भाव में अर्थात पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, मैं भृगु संहिता के अनुसार उनके फलादेश को बताऊंगा। तो सूर्य जो है तीसरे पराक्रम के स्थान में अपने मित्र बुधग्रह की राशि पर बैठा हुआ है, अतः इसके प्रभाव से जातक को विद्या एवं बुद्धि का बल विशेष रूप से प्राप्त होगा तथा पराक्रम की वृद्धि भी होगी। सूर्य सातवीं दृष्टि से भाग्य तथा धर्म स्थान को भी देख रहा है, जो उसके मित्र गुरु का है, अतः जातक भाग्यशाली, धर्मात्मा, दानी तथा तीर्थ यात्रा करने वाला भी होगा। वह अपनी बुद्धि तथा पराक्रम के योग्य से भाग्य की वृद्धि करेगा, साथ ही ईश्वर आराधना, धर्म पालन आदि शुभ कार्यों में उसको भी करता रहेगा। तीसरे स्थान पर गर्म स्वभाव वाला ग्रह बैठा हो तो वह अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है, अतः यह सूर्य जातक को अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति बनाएगा तथा उसकी वाणी में भी तेजी लाएगा। तीसरा स्थान भाई का भी होता है, अतः जातक को अपने भाई एवं संतान से सुख भी प्राप्त होगा। आइए हम देखते हैं कि जिनकी कुंडली मेष लगन की है और सूर्य जो ग्रह है वो चौथे भाव में है, तो उनका फल क्या होगा भृगु संहिता के माध्यम से। तो कहा कि सूर्य चौथे माता, सुख, संपत्ति, भूमि, ग्रह आदि के भाव में अपने मित्र चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है, अतः इसके प्रभाव से जातक भूमि, मकान तथा विविध प्रकार के सुखों का उपभोग करेगा। उसे विद्या का भी विशेष लाभ होगा। सूर्य के प्रभाव से जातक के मस्तिष्क में कुछ तेजी रहेगी, परंतु चंद्रमा की राशि होने के कारण उस पर शांति का अधिकार बना रहेगा। सूर्य अपनी सातवीं पूर्ण दृष्टि से शत्रु शनि की राशि वाले दसम भाव से देख रहा है, इसलिए जातक को अपने पिता से कुछ वैमनस्य एवं राज्य के संबंधों से कुछ उदासीनता एवं विफलता का अनुभव होगा। परंतु सूर्य की ऐसी स्थिति वाला जातक कुल मिलाकर सर्वत्र थोड़ा बहुत सम्मान अवश्य प्राप्त करेगा तथा प्रभावशाली भी बना रहेगा। अभी आपको हमने बताया कि मेष लगन के स्वभाव क्या है और मेष लगन में प्रथम से लेकर 12 भावों तक जिसकी कुंडली में सूर्य बैठा हुआ है उनका फल क्या है, इस बारे में हमने बताया। आगे आपका दिन शुभ हो। इति ओम।